हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय प्रणति। प्रणति यानी प्रणाम करना। तो बच्चों, हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, कविता से किस प्रकार के भाव मन में उठ रहे हैं, इनके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है कि आपका हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है, कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं। पाठ परिचय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि जिस काम के प्रतिदिन स्वरूप धन या प्रतिष्ठा मिलनी हो, कोई स्वार्थ सिद्ध होना हो, उसे तो हर कोई करने को तैयार हो जाता है, लेकिन महान वे होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। यह कविता उन्हीं लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने देश के लिए अपार कष्ट सहे और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो बच्चों, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के अपने देश के काम आते हैं, उन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। आइए उन्हीं को याद करते हुए पढ़ते हैं कविता। प्रणति। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, किए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कलम यानी कि जो हम कविता लिख रहे हैं, हमें किसकी जय बोलनी है? हमें बोलनी है उन व्यक्तियों की जय जिन्होंने बिना स्वार्थ के देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपने प्राणों की आहुति क्यों दूं। तो हमें उनकी जय बोलना है, उन लोगों की, उन व्यक्तियों की जय बोलना है जिन्होंने बिना सोचे देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। आगे है, जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि अगणित लघु दीप यानी जिन्हें गिना नहीं जा सके, ऐसे दीप उन्होंने तूफानों में जलाए, जल जल कर खुद को जलाया, लेकिन उजियारा फैलाया। उन्होंने एक बार भी नहीं मांगा कि उन पे कोई स्नेह करे या उन पर कोई यह कहे कि तुम ये काम मत करो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। जबकि उन्होंने जो काम किए वो निस्वार्थ किए, बिना अपने आप के बारे में सोच कर किए। तो कलम हमें उन व्यक्तियों की जय बोलना है। आगे कहते हैं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगली रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो सिंहनाद यानी सिंह की दहाड़ की तरह ऐसे दहाड़ते थे कि पूरी धरती सहम जाती थी, और ऐसे ही लोगों की हमें जय बोलनी है। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहते हैं, आज के समय में जो लोग अंधे हैं, अंधे यानी जिनकी आंख है लेकिन फिर भी वो चकाचौंध में इतने व्यस्त हैं, जो इतिहास को नहीं जानते, जिन्हें ये नहीं पता कि उन व्यक्तियों ने बिना अपने बारे में सोचे हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, आज के लोग उस चीज़ को नहीं समझते। तो कवि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि वह लोग चकाचौंध में व्यस्त हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। सिर्फ साक्षी है, जो जानते हैं वो सिर्फ है सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, यही जानते हैं कि उन व्यक्तियों की कितनी महानता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल। यह कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो बच्चों, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें उन व्यक्तियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने बिना प्राणों की
बिना प्राणों के बारे में सोचे, बिना निस्वार्थ ही उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। हमें भी आज ऐसा ही बनना है। हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना है और अपने देश की सेवा करनी है। कवि परिचय। बच्चों, अभी पढ़ते हैं हम जो कवि हैं उनके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 1952 ईस्वी में आप राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। इन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, रेती के फूल और परशुराम की प्रतिज्ञा आदि। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में दिनकर जी ने अंतिम सांस ली। इनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। तो बच्चों, यह जानकारी आपको दी गई है कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। इन्हें एक बार आप पुनः अवश्य पढ़िएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।